विधानसभा और लोकसभा चुनाव नतीजों और उपचुनाव के इंतजार के बीच राजस्थान में जल्द ही राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होने वाली है। विधानसभा में जहां बाजी बीजेपी ने मारी थी, वहीं लोकसभा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। अब सभी को इंतजार है उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। मगर इस बीच प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव में इस बार बीजेपी भारी पड़ती नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव में जीत के गणित से पहले आपको वो वजह और बीजेपी में मची खलबली के बारे में बता देते हैं। दरअसल राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद राज्यसभा की सांसदी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते राजस्थान की 10 सीटों में से एक सीट खाली हो गई है। अब इस सीट के लिए सितंबर महीने में चुनाव होने हैं। राज्यसभा की खाली हुई इस सीट को लेकर बीजेपी में गहमागहमी तेज हो गई है। इस सीट के लिए बीजेपी से कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा हो रही है सतीश पुनिया के नाम की, जिन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले आलाकमान ने कार्यकाल पूरा होने के चलते प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उनकी जगह ली थी चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने। सतीश पुनिया को हटाने की वजह कही जा रही थी वसुंधरा राजे, जिसके चलते माना जा रहा था कि आलाकमान राजस्थान के चुनाव में गुटबाजी के कारण नुकसान नहीं चाह रहा था। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बावजूद पुनिया के प्रताप में कोई कमी नहीं आई। अब माना जा रहा है कि आलाकमान उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में लाना चाहता है। फिलहाल पुनिया हरियाणा प्रभारी हैं। पुनिया के बाद दूसरे नंबर पर है राजेंद्र सिंह राठौर। राठौर 2013 की राज्य सरकार में मंत्री थे और तब उन्हें वसुंधरा का बड़ा ही करीबी माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच संघर्ष की खबरें साझा होने लगी। खबर है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब राठौर की भूमिका को तय करने में जुटा है। इसी कारण पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी राठौर के नाम पर विचार कर रही है। राठौर बड़े नेता होने के साथ साथ प्रदेश में बीजेपी का राजपूत चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में वो राज्यसभा चुनाव में दावेदारों की दौड़ में शामिल हैं। राजेंद्र राठौर लगातार 7 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 8वां विधानसभा चुनाव हार गए। पिछले विधानसभा चुनाव में राठौर को चुरू जिले की तारानगर सीट से टिकट दिया गया था। राठौर पर आरोप है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान उनके बयानों से जाट समाज नाराज हुआ। इस चुनाव की हार के बाद राठौर का नाम इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण के दौरान भी छाया रहा था। माना जा रहा है कि जाट समाज की नाराजगी के चलते उन्हें टिकट नहीं मिला। राठौर और पुनिया के साथ ही एक नाम और चर्चा में है, वो है अरुण चतुर्वेदी का, जो कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, साथ ही पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अरुण चतुर्वेदी ने 15 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से राज्यसभा के लिए अरुण चतुर्वेदी का नाम भी चर्चाओं में आ गया। चलिए आपको बताते हैं राजस्थान में जिस सीट के लिए चुनाव होना है उसमें जीत का क्या समीकरण है। राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं। राज्यसभा के चुनाव में अपनाए जाने फॉर्मूले के हिसाब से जितनी सीटें खाली होती हैं उसमें एक जोड़कर जितनी विधानसभा सीटें होती हैं उससे भाग दिया जाता है। भाग के परिणाम में एक जोड़ा जाता है। इससे जो रिजल्ट आता है उतने वोट एक सीट पर जरूरी होते हैं। फिलहाल राजस्थान में एक सीट पर चुनाव होगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 होंगे। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 6 सीटें खाली हैं। ऐसे में 194 में 2 का भाग देकर रिजल्ट में एक जोड़ेंगे तो संख्या लगभग 98 की आएगी। इस तरह राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 99 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 115 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 66 विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत तय है। फिलहाल बीजेपी के लिए यहाँ खुशी की बात है कि वो कांग्रेस की एक सीट अपने खाते में जरूर कर लेगी, लेकिन उनके सामने चुनौती आगामी उपचुनाव है, जहां उसे कांग्रेस गठबंधन के किले में सेंध लगानी है।